तो आज का अपना टॉपिक है आईएम। तो आईएम में आज हम फोकस करेंगे जीयूआई पे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, बिकॉज इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है सीएलआई, तो पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग ये कवर करेंगे। सो व्हाट इज आईएम, इसमें यूजर कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसको परमिशंस कैसे अप्लाई करते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज और पॉलिसीज, और एमएफए अप्लाई करना, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज आईएएम? आईएम स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, तो जैसे हम लोगों ने ये देखा था, माइक्रोसॉफ्ट तो पढ़ लिया है, पहले से हम लोग यूजर्स देखते आ रहे हैं, राइट? ओके, यूजर्स। तो यूजर्स कौन होते हैं? यूजर इज अ पर्सन हु एक्सेस कंप्यूटर और कंप्यूटर रिसोर्सेज। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूजर्स कहते हैं। तो लाइक सिस्टम, जैसे अपने पीसी के अंदर में यूजर्स हुआ करते थे। कौन से यूजर्स थे पीसी में? इन पीसी कौन से यूजर थे? एडमिन यूजर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। और एडमिनिस्ट्रेटर को क्या होता है डिफॉल्ट में? फुल एक्सेस होता है ना? एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर सकता है। अगेन पीसी में दूसरा यूजर होता है। वो यूजर कौन सा होता है? लोकल यूजर, या उसी को हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड। लिमिटेड यूजर कहते हैं, लिमिटेड यूजर। ठीक है, इसको क्या होते हैं? लिमिटेड एक्सेस होते हैं। जैसे उसको फुल एक्सेस है, इसको लिमिटेड एक्सेस होते हैं। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है एडब्ल्यूएस के अंदर में। सेम कॉन्सेप्ट यूजर्स का। ओके, तो इन एडब्ल्यूएस ये जो यूजर्स है, इसको क्या नाम दिया गया है? आई ए एम नाम दिया गया है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ओके, आई एम। सो ये जो आई एम है, इसके दो टाइप हैं। मीन्स इसके अंदर में यूजर्स के दो टाइप हैं। एक यूजर होता है रूट यूजर, रूट। ओके, और दूसरा ये यूजर होता है लोकल। लोकल ना बोलते हुए उसको यहाँ पर आई ए एम यूजर बोला जाता है। ओके, आई एम यूजर बोला जाता है, या फिर आप अपने समझने के लिए आप उसको लोकल भी बोल सकते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि जो रूट जो अकाउंट होगा, जब आप एडब्ल्यूएस का अकाउंट क्रिएट करते हो तभी ये रूट अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ओके, और इस रूट अकाउंट को फुल एक्सेस होते हैं, फुल एक्सेस। ठीक है, किसके लिए फुल एक्सेस होते हैं? कल हमने एक डायग्राम निकाला था। ओके, जैसे ये पूरा मतलब उनका एक वीपीसी है। एक मिनट, कल हमने डायग्राम निकाला था कि इसका पूरा वीपीसी है, इसके अंदर में सब सर्विसेज है उनकी एडब्ल्यूएस की। ये पूरा एडब्ल्यूएस का कंसोल है, राइट? तो इसके अंदर जो भी सर्विसेज दिख रही थी, चाहे EC2 हो, S3 हो, या फिर IM सर्विस हो, या फिर उसमें रूट 53 हो, या फिर वर्क स्पेस हो, जो भी सर्विसेज है सबको ये फुल्ली एक्सेस कर सकता है। ओके, बट वही अगर आप क्या करते हो, ये लोकल यूजर क्रिएट करते हो, तो लोकल यूजर को क्या है? लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड। ये इनको जस्ट रीड भी नहीं करेगा, मतलब जस्ट वो अकाउंट में लॉग इन करेगा। ठीक है, नो एक्सेस, मतलब कंप्लीटली हम डिनाई भी बोल सकते हैं, डिनाई। बिकॉज ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि यूजर्स जब हम लोग एडब्ल्यूएस में क्रिएट करते हैं तो उसको कौन सी परमिशन होती है? तो आपको बोलना पड़ेगा उसको डिनाई की परमिशन होती है। मीन्स ओनली यूजर कैन लॉग इन, बट वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। इवन वो रिसोर्सेस क्या चल रहे हैं उसको भी नहीं देख सकता। ठीक है, नॉर्मल अपने विंडोज में क्या होता है कि यूजर लॉगिन होता है, अपने प्रोफाइल में काम कर सकता है, बट यहाँ पर वो भी नहीं होता जब तक के ये रूट अकाउंट उसको परमिशन नहीं देता। ठीक है, तो हम यूजर क्यों क्रिएट करेंगे, मतलब यहाँ पर ये IAM हम क्यों क्रिएट करेंगे? जैसे ये आपकी कंपनी, आपके कंपनी में
जब आपने डिफॉल्ट में किया तो आपका ये अकाउंट बन गया रूट अकाउंट, राइट, ये आपका बन गया रूट अकाउंट। बट क्या होता है रूट अकाउंट, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है रूट अकाउंट, इसकी परमिशंस सबको नहीं दी जाती, जो मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं उनके पास में ही ये अकाउंट होता है। बिकॉज ये अकाउंट का एक्सेस अगर किसी को गया तो कुछ भी कोई भी चेंजेस कर सकता है, बिकॉज इसको डिफॉल्ट में फुल एक्सेस होता है। फिर हम काम कैसे करेंगे? तो कंपनीज में क्या रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहेंगे। कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे। ओके, जैसे अपने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है जावा बेस्ड, तो खुद रहेंगे जावा डेवलपर्स रहेंगे। ओके, आपके यहाँ पर वर्क हो रहा है पीएचपी का, तो पीएचपी डेवलपर्स रहेंगे। ठीक है, या आप हो पूरा मैनेजमेंट आपको करना है पूरे रिसोर्सेस का, तो हमारे यहाँ पर कौन रहेंगे, एडब्ल्यूएस इंजीनियर रहेंगे। ठीक है, जो पूरे रिसोर्सेस को मैनेज करेंगे। तो हम क्या करते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एज अ रूट यूजर इनको परमिशन अलॉट करते हैं। परमिशन जैसे ये जावा डेवलपर को हमको एक्सेस देना है कि जावा डेवलपर क्या करे, एक सर्विस होती है, एक इसमें सर्विस है लाइक S3। ठीक है, S3 नाम का है, कल मैंने बताया था, हमें पढ़ने वाले स्टोरेज S3 स्टोरेज सर्विस है ये। तो इनको स्टोरेज, ये जो कुछ भी क्रिएट करे वो पूरा डेटा किसके अंदर जाकर स्टोर हो जाए, S3 में। ओके, और हमको इनको कुछ कंप्यूटर देने हैं, मतलब EC2 मतलब क्या होता है, VM वर्चुअल मशीन। इनको कुछ वर्चुअल मशीन देनी है, ये पूरे वर्चुअल मशीन पे अपना वो क्या करे, कोडिंग करे। ठीक है, यहाँ पर वो क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। ओके, तो ये परमिशंस आप दोगे। तो AWS यूजर को क्या देना है, AWS इंजीनियर है, तो AWS इंजीनियर का काम क्या है, हम इनको काम देना चाहते हैं इंजीनियर को कि ये जो रिसोर्सेस यहाँ पर जो बनेंगे उनको मैनेज करना। ठीक है, इसको हम क्या देंगे, इसको मैनेज करना, मतलब यूजर्स को मैनेज करना। यूजर ये क्या करेगा, नॉर्मल इसको परमिशन आप दे सकते हो कि यूजर को ये क्रिएट करेगा, यूजर का ये क्या पासवर्ड मैनेज करेगा। ओके, पासवर्ड मैनेज करेगा, उसके बाद पासवर्ड रिसेट करेगा, राइट। तो इस टाइप की जो परमिशंस है, या फिर इसका बैकअप लेगा। ओके, तो ये सारी परमिशंस आप यहाँ से इसको अलाउड करोगे, ये उतना ही वर्क करेगा, राइट। सेम PHP डेवलपर्स को जो देना है वो परमिशन, हम चाहते हैं PHP डेवलपर है वो कोर PHP पे यहाँ पर वर्क करे, कोर PHP रिलेटेड वो वर्क करे। ओके, तो उसके लिए आपने इनको क्या दिया, EC2 का एक एक्सेस दे दिया। साथ में डायरेक्ट हमारे पास में इसमें एक एक्सेस होता है वर्डप्रेस नाम का एक मतलब CMS होता है। ओके, तो CMS का इसको एक्सेस देना है PHP डेवलपर को, तो हम डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो PHP ये क्या हो गया, एक अपना डिपार्टमेंट हो गया, राइट। PHP डिपार्टमेंट है, जावा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर में ये डिपार्टमेंट में काफी सारे यूजर काम करते होंगे, राइट। मल्टीपल यूजर्स होंगे इसमें, मल्टीपल यूजर, नियर अबाउट इसमें कितने यूजर काम कर रहे हैं, यूजर है इसमें 10। ओके, 10 यूजर यहाँ पर है, इसमें 20 यूजर वर्क कर रहे हैं, मतलब डेवलपर वर्क कर रहे हैं। और ये जो इंजीनियर है, हमारे कंपनी में 3 शिफ्ट चलती है, तो इसमें 3 इंजीनियर हैं। ठीक है, ये जो इंजीनियर है ये है 3। ओके, तो अब मुझे इन 10 यूजर्स को ये परमिशन देनी है, तो मुझे 10 यूजर को कैसे परमिशन देनी पड़ेगी, इंडिविजुअल जाकर मुझे सबको परमिशन देनी पड़ेगी। ओके, चलो 10 यूजर है तो कोई बात नहीं, मैं इंडिविजुअल जाऊंगा और परमिशन में दे दूंगा। ओके, 3 है बहुत ही छोटा है, 20 है, बट यही अगर 100 यूजर हुए तो 1 लाख इंजीनियर होते हैं। ठीक है, पता ही है आपको, एक्सेंचर जैसे कंपनी में देखोगे सर्विस बेस्ड कंपनी है, 5 लाख इंजीनियर है उनके पास, डेवलपर्स है। और टाटा जो TCS है उसके पास तो कितने हैं, AWS खुद के इसके पास कितने इंजीनियर, फेसबुक के पास कितने इंजीनियर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे। ओके, तो इन सबको हमको परमिशन देनी है, तो ऐसे समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या दिखा, पहले हमने क्या किया, यूजर। सेकंड है इसमें ग्रुप। हम क्या करते हैं,
ग्रुप करते हैं। तो ग्रुप अगर क्रिएट किया तो इस ग्रुप के अंदर में ये आप यूजर्स को ऐड करोगे। पर्टिकुलर जावा डेवलपर का क्या बनाओगे आप ग्रुप, पीएचपी डेवलपर का ग्रुप बनाओगे और उस ग्रुप के अंदर में यूजर ऐड करोगे। ऐड करने के बाद क्या करना अपने को, ये सब आप असाइन कर रहे हो, है ना, परमिशन दे रहे हो एक्सेस करने के लिए। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परमिशंस। तो आपको क्या करना है इस पे परमिशंस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी। परमिशन और पॉलिसी आपको इसके ऊपर अलॉट करनी पड़ेगी, ठीक है, कि वो क्या क्या एक्सेस करेगा, क्या एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर। तो चलो हम इसको कर देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो इसका एक डेफिनेशन भी है, देखो, IAM स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। IAM अलाउ यू टू मैनेज यूजर्स एंड देयर लेवल ऑफ एक्सेस टू द AWS console. It is used to set user permission and role to allow you to grant access to the different part of the AWS platform. ठीक है, तो ये 2 से 3 लाइन में ही समझ में आ जाता है कि IAM का क्या यूज है, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, ठीक है, पर एनीवे मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ, तो आप उसमें आप देख सकते हो। तो चलो प्रैक्टिकली हम लोग फोकस करते हैं। तो आपको जाना है AWS के वेबसाइट पे, awsamazon.com। ओके, यहाँ पर वही साइन इन, आई होप सब लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया होगा। तो जो साइड बाय साइड प्रैक्टिकल करना चाहते हो वो कर सकते हैं। यहाँ पर रूट यूजर अकाउंट, रूट यूजर में क्या रहेगा, जो आपकी ईमेल आईडी होगी वही आपका ये रूट में ले लेगा वो, ठीक है। तो ये करना है, और यहाँ पर आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको पासवर्ड टाइप करना है, ठीक है। यस, ये हो गया लॉगिन। लॉगिन होने के बाद ये देखो, इसमें सारी सर्विसेज है, कल हमने डिस्कस की थी, ये सारी सर्विसेज, इनके प्रोडक्ट, ये सब दिख रहे हैं हमको। तो एज अ यूज़र सब कुछ ऑन है, हम सब कुछ कर सकते हैं एज अ रूट यूज़र। ये देखो सब कुछ यहाँ पर हम लोग देख कर है। ये EC2 का है डैशबोर्ड। ऐसे S3 का देखोगे तो S3 का डैशबोर्ड दिखेगा आपको, ये S3, ये उसका डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है। और कल आपको पता ही है, हमने कोई एक चीज देखी थी, ये रीजन्स के बारे में देखा था। कुछ रीजन ग्लोबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो अब हमको इसमें यूजर क्रिएट करना है। ओके, तो यूजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ जाना है और यहाँ लिखना है IAM। तो आपके सामने ये कंसोल ओपन हो जाएगा। IAM बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रियल सिनारियो में कोई भी पूछो, अगर आपका कोई फ्रेंड वर्क कर रहा होगा AWS बेस पर, आप उसको पूछ सकते हो, कभी भी रूट का एक्सेस नहीं मिलता। जो जैसा वर्क कर रहा है उसको खाली वही रिसोर्सेस का एक्सेस दिया जाता है। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ पर आए, इधर में देखिए ये आपको दिख रहा है यूजर। ओके, तो यहाँ पर आपको जाना है, क्लिक करना है इस पे ऐड यूजर। ओके, ऐड यूजर, और यूजर का नाम XYZ जो यूजर देना है आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूजर बना रहा हूँ एग्जाम्पल, चलो मैं सचिन नाम का एक यूजर क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको मल्टीपल बनाने हैं तो आप मल्टीपल यूजर बना सकते हो। एक राहुल नाम का यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मल्टीपल यूजर ले सकते हैं। ओके, एज ऑफ नाउ मैं सिंगल लेता हूँ। उसके बाद ये देखो, इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, एक्सेस टाइप। ये जो एक्सेस टाइप है ये क्या मीनिंग होता है, प्रोग्रामेटिक एक्सेस एंड AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, इसका क्या मीनिंग होता है। ये जो यूजर होते हैं, मैंने पहले बताया, इधर में देखो GUI, ओके, और एक मैंने कहा था CLI, राइट। तो प्रोग्रामेटिक एक्सेस का मतलब क्या होता है, CLI, कि ये यूजर जो होगा आपका कैसे एक्सेस करेगा, CLI बेस, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोग IDEs यूज करके राइट करते हैं, जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड होंगे लोग उनको पता है ना। हमको अगर जावा का कोड कुछ लिखना है, जावा का कोड राइट करना है हमको, और वो हम चाहते हैं कि हमारे वो AWS में रखा हुआ जो इंस्टेंस है, मतलब EC2 है, उसके अंदर में जाकर स्टोर हो जाए। ओके, तो जावा का जो
जावा का जो कंसोल है, ओके, तो उसके ऊपर में हमको कोड राइट करना है और वो उधर में रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो कैसे होगा? तो उसके लिए हमको लॉगिन करना पड़ेगा वहां पर, ओके। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, प्रोग्रामेटिक एक्सेस करते हैं। ये कर दिया तो ये जो यूजर होगा ये इस तरीके के, जैसे CLI बेस, CLI में सभी आ गया, प्रोग्राम भी आ गया, नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, उस पे ये यूजर लॉगिन हो सकता है और वहां पर ये अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो मोस्टली प्रोग्रामर इसको करते हैं, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, प्रोग्रामेटिक एक्सेस, ओके। और सेकंड ऑप्शन है ये AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, मतलब GUI बेस, ओके। कंप्लीटली ग्राफिकल एनवायरनमेंट आपके सामने आएगा और ग्राफिकली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो पहले मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक यूजर क्रिएट करके ये, और सेकंड हम करेंगे ये, ओके। उसके बाद नीचे में देखेंगे पासवर्ड पूछ रहा है, तो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड बेस्ट रहेगा, ऑटो जनरेटेड अगर आप लेते हो तो, बिकॉज ये प्रॉपर, मतलब इसमें कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ऐसा एक पासवर्ड होता है जो कि पासवर्ड बूस्ट फोर्स अटैक में, मतलब जो डिक्शनरी अटैक वगैरह होते हैं उसमें वो करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, हैकिंग अटेम्प्ट अगर होती, तो इसलिए ऑटो जनरेट रिकमेंडेड है। बट अगर आप अपना कस्टम पासवर्ड लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ओके। तो मैं इस सिनेरियो में ऑटो जनरेटेड पासवर्ड ले रहा हूँ, ओके। उसके बाद ये ऑप्शन देखो, यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, सर्वर 2008, 12, 16, 19, ठीक है, सब में ये सब कुछ हम कर चुके हैं। जैसे कोई भी अगर यूजर क्रिएट होता है, मैं हूं एडमिनिस्ट्रेटर, मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूं, तो इसका पासवर्ड मुझे पता होगा, भले ही मैं ऑटो जनरेटेड कर रहा हूँ, पर ये पासवर्ड मुझे दिखेगा, मैं वो कॉपी करके रख सकता हूँ और हम रखते भी हैं हमारे पास, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि यूजर जब दोबारा लॉगिन करे तो वो अपना पासवर्ड सेट करे, ठीक है, वो अपने हिसाब से पासवर्ड सेट करे जो मुझे भी ना पता हो, ओके। बट अगर भूल गया तो मैं उसको एक्सेस कर सकूँ, वो हम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको अनचेक करता हूँ, मुझे उसकी नीड नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, आपको इस यूजर को कोई परमिशन देनी है क्या, ओके, कोई परमिशन देनी है क्या? तो परमिशंस आप यहां से अटैच कर सकते हो। अगर हम इधर में जाएंगे, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली, मतलब इसके अंदर में AWS ने क्या किया, कुछ काफी सारे परमिशंस बनाकर रखी हुई है रिसोर्सेस लेवल पर, तो वो परमिशंस को आप उस यूजर को अटैच कर सकते हो। समझ लो आपने अटैच किया EC2, तो जब भी वो यूजर लॉगिन करेगा वो EC2 सर्विस को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। S3 किया तो S3 को कर सकता है, आपने DNS किया रूट 53, उसको एक्सेस कर सकता है, ओके। मान लो कि आपने सचिन नाम के यूजर को ये परमिशन देके रखी है, बट वैसा ही आपको राहुल नाम के यूजर को परमिशन देनी है, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप बस परमिशन को क्या करो, कॉपी कर दो, ठीक है। कॉपी करो तो एग्जिस्टिंग यूजर से कॉपी होगा और वो यूजर के ऊपर में अप्लाई हो जाएगा, राइट। और क्रिएट करते समय अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तब ग्रुप भी यहाँ से ले सकते हो, ओके। तो फिलहाल मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल रहने देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टैग, टैग मीन्स यहाँ पर आप सेट करोगे कि आपका जो यूजर है ये काय के लिए आप बना रहे हो, ओके, ये कौन से डिपार्टमेंट में यूजर काम करने वाला है, वो वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, टैग कहते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ नेम, जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, लिखना नहीं लिखना ये ऑप्शनल है, देखो लिखा भी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरा इंजीनियर है ये है AWS इंजीनियर है, ठीक है, AWS इंजीनियर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ये पूछ रहे कि दिस यूजर हैज नो परमिशन, मतलब इसको कोई परमिशन नहीं है, पासवर्ड भी आपका ऑटो जनरेटेड रहेगा, ओके। और ये इसका टैग दिया हुआ है, ओके, कोई इशू नहीं है, हमको बस क्रिएट करना है, क्रिएट अ यूजर। यूजर क्रिएट हो गया, बट उसने तो हमको पासवर्ड दिखाया नहीं, तो पासवर्ड कहाँ पर होगा, ये देखो यहाँ पर होगा, सचिन नाम का यूजर है और ये उसका पासवर्ड है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और सचिन का ईमेल आईडी मेरे पास होगा, ये पासवर्ड उसके पास चला जाएगा। इवन अगर मैं देखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं सेंड करूँगा, देखना है मुझे तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं क्लिक करूंगा, देखो पासवर्ड, ये पासवर्ड हमको यहाँ पर दिख रहा है,
ठीक है, इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो बट हम एडमिनिस्ट्रेटर है, आज मैंने कॉपी किया भूल गया तो इसका रिकॉर्ड कहाँ पर है? इसीलिए अमेजॉन ने हमको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लो। ये देखो एक एक्सेल शीट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ओके, और इसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है, ये प्रॉपर। तो इसको आप ओपन करोगे, ये देखो इस एक्सेल शीट के अंदर में आपको ये दिखेगा, ये यूजर नेम, ओके, ये उसका पासवर्ड, ये आप ये कर लो, ये उसका पासवर्ड। अब हमने ये जो फील्ड जो दिख रही है आपको ब्लैंक दिख रही है, ये क्यों ब्लैंक दिख रही है? इसका कारण है क्योंकि हमने ओनली ग्राफिकल ये दिया हुआ है ना, कंसोल बेस्ड लॉगिन की परमिशन दी है यूजर को। हमने इस यूजर को कमांड लाइन लॉगिन करने की परमिशन नहीं दी है, प्रोग्रामेटिक जो एक्सेस था। अगर हमने प्रोग्रामेटिक एक्सेस दिया होता तो यहाँ पर वो ऑप्शन आते। ओके, अभी देखो ये आपको दिखाता हूँ, जैसे एक यूजर हमारा बन गया ना। ओके, इसको आप कर दो क्लोज, और यहाँ पर वो यूजर दिखेगा। मैं और एक यूजर क्रिएट करता हूँ और इस यूजर को नाम देता हूँ राहुल एग्जाम्पल। ओके, और इसको मैं देता हूँ प्रोग्रामेटिक। तो अब खाली प्रोग्रामेटिक वाला आएगा ऑप्शन, ठीक है, बट मैं दोनों देना चाहता हूँ इसको, तो चलो मैं दोनों दे देता हूँ और इसको अनचेक करता हूँ परमिशंस, ठीक है। नेक्स्ट टैग, अगेन यहाँ पर आप नेम लिखोगे। ये है मेरा पीएचपी इंजीनियर है, पीएचपी डेवलपर है, ये शॉर्टकट। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ पर क्रिएट। ये देखो अब कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? यहाँ पर देखो ये एक्सेस आ रहा है, जब भी आपने देखा होगा उसमें ये नहीं था, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक पासवर्ड, ये जो पासवर्ड होगा आप जस्ट ग्राफिक के लिए लॉगिन करने के लिए यूज करोगे, और ये जो पासवर्ड होगा आप यूज करोगे, ये सीक्रेट की है इसका, ये टेक्स्ट बेस करने के लिए, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लो और इसको भी आप ओपन करो, देखो डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये इसका एक्सेस आईडी और ये उसका सीक्रेट कोड। समझा फर्क? डिफरेंस समझ में आ गया वो यूज करने का, और ये हम यूज करेंगे, ठीक है, जब समय आएगा तब बताऊंगा यूज करना। इसको हम चेक करें, ठीक है। तो यूजर ये हमारे पास में क्रिएट हो गया, ये यूजर। तब ये राहुल के ऊपर में हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ से अगर आपको परमिशंस ऐड करनी है, परमिशंस को ऐड कर सकते हैं, बट पहले हम इसको क्या करते हैं, लॉगिन कर करते हैं। तो लॉगिन कैसे होगा? ये यूजर लॉगिन कैसे होगा? लॉगिन के लिए ये इसका, ये देखो ये ARN दिया हुआ है, ओके। या फिर आप और एक कर सकते हो, जैसे हमने एक्सेल शीट ओपन की थी, तो एक्सेल शीट में उन्होंने दिया ही था, ये देखो लॉगिन का, ये एक्चुअली लिंक वो नहीं थी, ये लिंक है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको आप क्या कर दो, कॉपी कर लो, कॉपी, ठीक है। और इसमें जाओ, मैं इनकॉग्निटिव मोड पे चालू करता हूँ, तो वो रूट को साइन आउट करवा देता है। यहाँ पर एंटर कर दो। यहाँ पर देखो यूजर ने, तो यूजर क्या था हमारा, सचिन, ओके। पासवर्ड कहाँ पर है? वहीं पर शीट में पासवर्ड दिख रहा था, नहीं मैंने राहुल को लिया था शायद, राइट, तो राहुल को लिया, तो ये पासवर्ड था। इसको करता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पर राहुल लिखना पड़ेगा हमको, और ये पासवर्ड पेस्ट एंड साइन इन। ये देखो यूजर हो गया लॉगिन,
कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल यूजर है? ऐसे लिखा रहता है यहाँ पर, ये यूजर का नाम @ और ये अकाउंट आईडी, ये हमारी ये अकाउंट आईडी कौन से रीजन में आया ये डिफॉल्ट में, इसमें तो आप इसको चेंज कर दो, आप मुंबई रीजन में ले लो। ठीक है, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो आप गलती से रिसोर्सेज चालू कर देते हो दूसरे रीजन में और वो चलते रहते हैं, इसलिए ये सेट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये जा रहा है सर्विसेज में और ये चाहता है EC2 को लॉन्च करना चाहता है। ओके, तो जैसे ये क्या लिख कर आए यहाँ पर, एरर 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 आया, मतलब इसको परमिशन नहीं है। EC2 में जितने भी यहाँ पर ये फीचर्स दिख रहे हैं, इसमें से ये यूजर कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, इसको कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, नॉट ओनली EC2, इस ये अगर चाहता है कि उसको S3 में परमिशन देनी है, ये देखो एरर वहां पर था, ये S3 यहाँ पर भी ये कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। ये देखो डू नॉट, ठीक है, तो इसको कोई परमिशंस नहीं है। ठीक, अब चलते हम लोग वापस अपने इस पे। ओके, और अभी हम चाहते हैं कि इसको क्या देना है, हमको परमिशन देनी है कि वो क्या करे, एक्सेस करे। राइट, तो आप इस राहुल नाम के यूजर पे क्लिक करोगे और यहाँ से ऐड परमिशंस करोगे। ओके, इसमें अटैच एग्जिस्टिंग यहाँ पॉलिसीज, डायरेक्टली इसके ऊपर में क्लिक करोगे और ये देखो ये सारे जितनी भी सर्विसेज है इसके अंदर में सबकी लिस्ट है। ये देखो ये पूरी डिफॉल्ट पॉलिसीज है, पॉलिसीज बोलो या परमिशन बोलो, ठीक है, सेम ही है, ये सब डिफॉल्ट में काफ़ी सारी पॉलिसीज है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे EC2 हमको देना है तो आप यहाँ लिखोगे EC2। ओके, EC2 रिलेटेड ये इतनी सारी परमिशंस है, ये देखो काफ़ी सारी परमिशंस है, बट फिलहाल मुझे जस्ट ये दिखाना है कि उसको फुल परमिशन असाइन करनी है करके मैं ये कर रहा हूँ। देखो फुल परमिशन, इसको क्लिक किया, फुल परमिशन। ओके, यहाँ पर रिव्यू ये दिखेगा ऐसे, उसके बाद ऐड परमिशन, ये देखो ये आगे परमिशन ऐड होगी, सिंपल। अब आप जाओगे वही यूजर की तरफ। ओके, इसमें वापस जाओगे, अब EC2, इसके पहले यहाँ पर आपने देखा सब रेड था, अब है कुछ नहीं। ठीक है, अगर ये चाहे तो यहाँ से वर्चुअल मशीन मतलब EC2 इंस्टेंट को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे सिंपल यहाँ पर जाएगा, ये लॉन्च पर जाएगा और यहाँ से लॉन्च कर देगा। ठीक है, ये अभी हम पढ़ने के कल जस्ट मैंने बताया था, बट एक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है आपके सामने दिख रहा है, इसके पहले परमिशंस नहीं थी। ओके, बट यही अगर S3 में जाना चाहेगा तो S3 में अगेन उसको परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखो, तो हमको जाना पड़ेगा वापस से हमारे एडमिन के पास, हम लोग आए रूट के तरफ में, फिर से ऐड परमिशन, फिर से अटैच, यहाँ पर S3 फुल एक्सेस, देखो S3 फुल एक्सेस, यहाँ पर ये अगेन रिव्यू ऐड परमिशन, तो जैसे जैसे परमिशन ऐड होगी वो नीचे में दिखते जाएगा, दिख रहा है ये परमिशन हुई। फिर से जाओ वहाँ जाकर आप रिफ्रेश करो। ठीक है, जस्ट रिफ्रेश, F5 प्रेस करो, ये देखो आया क्रिएट अ बकेट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जितनी भी सर्विसेज है यहाँ पर जो जो वर्क के लिए ये यूजर रिस्पॉन्सिबल है वो सब दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि राहुल PHP में काम कर रहा है, तो हमारे पास में PHP के लिए एक स्पेशल सर्विस है, नॉट ओनली PHP, ये वेबसाइट्स के लिए स्पेशली आता है, तो ये लाइट शेल नाम की सर्विस है, तो ये लाइट शेल की भी परमिशंस मैं यहाँ से उसको दे सकता हूँ। ठीक है, हमको यहाँ जाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा लाइट है क्या, उस नाम से नहीं दिखा तो एक काम करना, इधर से
अभी समझ ले पॉलिसी नहीं है इसके अंदर में, वो नहीं दिखा रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं दिखा रहा है मैं बता रहा हूँ। लाइट शेल की परमिशन उसको है, हाँ मैं ये, बिकॉज लाइट शेल जो है ये EC2 के अंदर आता है, EC2 इंस्टेंस के अंदर में आता है, इसलिए वो हमको नहीं दिख रहा है। ओके देखो दिख रहा है ये कंप्यूट के अंदर में आ रहा है, इसलिए वो वहां पर नहीं दिख रहा है। ओके, या अदरवाइज आप अगेन एक चीज कर सकते हो, इसमें देखो साइड में देखोगे तो पॉलिसी हम क्रिएट कर सकते हैं, हम पॉलिसी राइट कर सकते हैं। उसके लिए एक लैंग्वेज होती है, JSON लैंग्वेज होती है, ठीक है। अगर आपने नाम सुना होगा तो एक JSON नाम का लैंग्वेज होता है। JSON का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, एक लैंग्वेज होती है। वो अगर लैंग्वेज आती है तो आप अपनी खुद की पॉलिसीज भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो चलो इस लेवल पर हम लोग इतना करते हैं, ये हो गया क्रिएट। बट अगर हमारे पास अभी मल्टीपल यूजर्स है तो हम कैसे करेंगे? ओके, इतनी सारी पॉलिसीज सारे यूजर्स पे अप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं। ग्रुप, क्रिएट अ न्यू ग्रुप, और ग्रुप को नाम, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ PHP, ये ग्रुप का नाम है। ओके, नेक्स्ट। अब इस ग्रुप में क्या क्या परमिशन देनी है वो आप यहीं से अलॉट करोगे, बाद में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। हम चाहते हैं इस ग्रुप को परमिशन देनी है EC2 फुल एक्सेस, S3 फुल एक्सेस, ओके, इलास्टिक बीनस्टॉक फुल एक्सेस, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन फुल एक्सेस, ऐसी ये परमिशंस मैंने इसके अंदर दे दी। रूट 53 अगर है, राउट 53 फुल एक्सेस, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने इस ग्रुप में कर दिया। ओके, यहाँ पर क्रिएटर ग्रुप। अब क्या होगा, अब कोई भी यूजर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूजर है, कौन सा, सचिन नाम का, इसको कोई परमिशन है क्या? कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंडिविजुअल परमिशन देने के बजाय मैं इस यूजर को ग्रुप के अंदर में ऐड कर देता हूँ, ऐड यूजर टू ग्रुप। ओके, ये PHP नाम का ग्रुप है, इसमें मैंने उसको ऐड कर दिया। ओके, तो जैसे वो यूजर ऐड हो जाएगा तो यूजर्स को परमिशंस मिल जाएगी। ये देखो, जो ग्रुप में परमिशन थी सारी इसके ऊपर उसने इनहेरिट कर दिया। ओके, अब हमको करना क्या है, सचिन को लॉग इन करना है और देखना है, राइट। तो इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, फिर से लॉग इन, ये नंबर, यहाँ पर यूजर सचिन और उसका पासवर्ड, इसका पासवर्ड। ठीक है, अब ये आया यहाँ पर नाम, और अब जाओ इसको ये परमिशन भी है, ठीक है, ये परमिशन है। रूट 53 मतलब DNS सर्विस, ये DNS की भी सर्विस की परमिशन है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको मैं क्या बताना चाह रहा था? यस और नो? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? यस सर। आप जितना ज्यादा इसको पढ़ोगे उतना, मतलब जैसे आपको अगर फुल परमिशन नहीं देनी है, आपको रीड ओनली परमिशन देनी है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें? रीड ओनली को सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने, मतलब अमेज़न ने क्या किया, डिफॉल्ट उन्होंने सोचा इतना, ठीक है, कि सब हर कोई कोडिंग नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने ये डायरेक्ट ऑप्शन दिया। yes, हाँ, बट अगेन एक बात कि एक्चुअल मतलब जितना मेरा नॉलेज है और जितना मैं सब कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे नज़र में आया कि कंपनियां क्या करती है, एक इंजीनियर को ही हायर कर लेती है। ओके, एक इंजीनियर कौन होता है? वो डेव ऑप्स इंजीनियर होता है। yes, ओके, डेव ऑप्स इंजीनियर, डेव का मतलब क्या होता है? डेवलपर। ऑप्स का मतलब होता है हम लोग, ऑपरेशन वाले।
यस तो जो डेवऑप्स वाला जो बंदा होता है ना, अगर वो दोनों नॉलेज है उसमें, तो उसको ना कोडिंग भी आता है और ऑपरेशंस भी आते हैं। कोडिंग अगर आता है तो वो कोड इजीली लिख सकता है, ठीक है। या फिर डेवऑप्स इंजीनियर नहीं रखना है तो कंपनी क्या करेगी, स्पेसिफिक इंजीनियर रखेगी, जैसे जेसॉन इंजीनियर, जेसॉन डेवलपर आप इसमें कर दोगे तो जेसॉन डेवलपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, जेसॉन डेवलपर को ये करती है। जेसॉन क्या है, एक लैंग्वेज है, यस ओके। ये देखो, दिख रही है जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ओके। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एक्चुअली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो ऐसे डेवलपर को हायर करती कंपनी, और हायर करने के बाद वो डेवलपर क्या करता है, ये पॉलिसीज में आता है यहाँ पर, ओके। और यहाँ से वो पॉलिसी क्रिएट करता है, ठीक है। ये कस्टमाइज। देखो यहाँ पर, ये पूरी पॉलिसी, ये तो हम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर सीखे तो ये पॉलिसी कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इससे रिलेटेड, ओके। उतना वो लेवल का कोडिंग मेरा भी उसमें कोई जेसन तो मैंने पढ़ा नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा मुझे पता है कि हम क्या परमिशन लगा सकते हैं, यस ओके। जैसे कैसे दिमाग लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, ऑलरेडी जो पॉलिसीज है ना, जैसे ये फुल एक्सेस है, तो इसका एक जेसन कोड होता है, ये देखो ये कोड है। अच्छा अच्छा तो सर। इसको आपको क्या करना है, जस्ट कॉपी कॉपी कर पेस्ट। देना है, कॉपी कर दो, इसको यहाँ से कॉपी करो, और न्यू पॉलिसी क्रिएट करनी है, वापस जाओ, यहाँ से क्रिएट अ पॉलिसी कर लो, इसमें जाओ, और इस कोड को यहाँ पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ओके। थोड़ा सा ये इसकी इससे रिलेटेड आपको जानना है, इसको पेस्ट कर दो, और इधर से इसको ये कर दो। बट अभी ये समझना पड़ेगा, स्टेटमेंट इफेक्ट, इफेक्ट क्या दिया, अलाउ, है ना, अलाउ दिया हुआ है, किसके लिए, सबके लिए दिया हुआ, और किसको, ऑलवेज। ऑल, ऑल सर्विसेज, है ना। तो इसमें आप लिख सकते हो स्पेसिफिक, जैसे EC2, ओके, EC2 स्टार दिया, स्टार मतलब ऑल हो गया। तो इसको आपको क्या करना है, आगे का जो स्टेटमेंट देना है कि वो स्टार्ट करे, मतलब EC2 को स्टार्ट करे, स्टॉप करे, तो आप यहाँ पर लिख दिया स्टॉप, तो स्टॉप करेगा, ओके। तो ये आएगा सब, मैं थोड़ा मैं बता दूंगा, जस्ट क्या कंफ्यूजन होगा जो लोग प्रोग्रामिंग वाले नहीं है, बट कोई टेंशन नहीं है। कंपनी में ये सब चीजों के लिए डेवलपर्स होते ही है, अगर आप सीखते हो तो वो एक एडवांटेज है, ओके। बट अपने को फोकस करना है फिलहाल, ग्रुप कैसे बनाते हैं, यस ग्रुप में कैसे परमिशन ऐड करते हैं, यूजर्स कैसे बनाते हैं, रोल का आएगा, मैं बताऊंगा रोल्स के बारे में, ओके। अब ये यूजर आपके बन गए, यूजर आपके लॉगिन भी हो गए, आप देख रहे हो, राइट। उसके बाद में इसमें आइडेंटिटी प्रोवाइडर एक ऑप्शन दिया हुआ है, अकाउंट सेटिंग ऑप्शन है, इसमें नहीं जाते, ये चेंज पासवर्ड पॉलिसी, मतलब अभी ये जो यूजर लॉगिन हुआ है ना इधर में, एक मिनट, सचिन नाम का जो यूजर है, ये IAM के अंदर में जा रहा है, एंटर। IAM की परमिशन तो हमने नहीं दी थी इसको, यहाँ पर अकाउंट, चेंज पासवर्ड पॉलिसी, इसको परमिशन कैसे क्या दे रहा है ये, हमने IAM को परमिशन दी थी क्या, इसको नहीं दी थी ना, चेंज कैसे दे रहा परमिशन, ओके, देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है, चेंज पासवर्ड पॉलिसी मतलब पासवर्ड पॉलिसी, ये जो पासवर्ड इसमें जो क्रिएट होगा वो कितना होगा,
8 कैरेक्टर मिनिमम लॉन्ग। अगर आपने यहाँ पर 5 कर दिया तो कितना होगा ये, बट ये बोल रहा है कि नहीं, लेंथ जो होगी ये 6 के ऊपर में चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, 10 कर रहे हो, राइट। तो जो पासवर्ड जब क्रिएट होगा तो पासवर्ड में क्या क्या रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। ठीक है, अपर केस, पासवर्ड में लोअर केस भी रहना चाहिए, रिक्वायर एटलीस्ट 1 नंबर, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, है ना। उसके बाद में ये पासवर्ड एक्सपायरी भी होनी चाहिए, तो आप डेट सेट कर सकते हो कि एक बार ये होने के बाद कितने दिनों में पासवर्ड एक्सपायर होगा। अगर आपने यहाँ पर 10 डेज कर दिया तो 10 डेज के बाद में ऑटोमेटिकली उसका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद में आपको पासवर्ड रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, कि अगर एक्सपायर अगर हो गया तो रिसेट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर रिसेट करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये नहीं किया, हाँ बराबर है, उसको वो परमिशन होगी, यहाँ से हमने दिया नहीं था ना, परमिशन होगी तो ये रिक्वेस्ट वे करेगा। उसके बाद में अलाउ यूजर टू चेंज देयर ओन पासवर्ड। ठीक है, ये वो खुद का पासवर्ड चेंज करेंगे। उसके बाद प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज, इसका मतलब कि अगर आपने पहले कोई पासवर्ड यूज किया है तो ये देखो 5 बार और रिमेंबर रखेगा, 5 टाइम तक आप दे सकते हो, उसके ऊपर में आप पासवर्ड आप नहीं दे सकते। अगर आपने 3 कर दिया या 1 कर दिया तो एक बार यूज किया पासवर्ड दोबारा इस अकाउंट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा इसका मीनिंग है ये पासवर्ड का। ओके, तो ये कैंसिल करता हूं मैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर ये पूरे रीजन्स की इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से रीजन्स आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट। उसके बाद इसकी तो कोई नीड नहीं है हमको, मेन तो वही था। एक माई सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल्स, आपको इसके अंदर आना है। इसमें देखो ये जिस अकाउंट से लॉगिन हूँ मैं, कौन से अकाउंट से लॉगिन हूँ, पीएसके क्लाउड अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, राइट। अब ये अकाउंट के ऊपर में हमको क्या करना है, एक स्पेशल और सिक्योरिटी लगानी है। कल मैंने कहा था MFA, ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको जाना है इसके अंदर। ठीक है, एक्टिवेट MFA और वर्चुअल MFA डिवाइस, तो आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, आप अगर अपने अकाउंट से लॉगिन है तो अपना मोबाइल ऑन करो और गूगल में इस पे प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर में एक ऐप डाउनलोड कर लो। एक ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, आप तो अच्छा रहेगा उधर से जिनका अकाउंट है, या फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, ये एक ऐप होती है, इसको आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना है। देखो ऐसा सिंबल दिखेगा, ये ऐप को आपको डाउनलोड करना है, इसके इमेजेस भी दिखाते हैं लोग, ये ऐप। ठीक है, जैसे आप डाउनलोड करते हो ऐप, उसके बाद क्या होगा, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, कंटिन्यू। इसमें एक QR कोड दिखेगा आपको, ये देखो एक QR कोड दिख रहा है, तो वो ऐप में से आपको इस QR कोड को स्कैन करना है। ये देखो स्कैनिंग का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ये। तो ये जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मेरे यहाँ से मैं कर रहा हूँ, आपको दिखेगा नहीं, बट मेरे पास में मैंने ऐप को डाउनलोड कर लिया है और मैं इधर से उस कोड को स्कैन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने कोड को स्कैन किया, नीचे में देखो 2 ऑप्शंस होते हैं, MFA1, MFA2। ओके, जैसे यहाँ पर भी आपको दिखेगा, इसमें ये दिख रहा है, ये देखो MFA1, ऐसा OTP आएगा तो आपके इसमें हाँ ऐसा, ये देखो ऐसा OTP आएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे रहेगा, तो आपको क्या करना है, OTP यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, 1 जैसे एग्जांपल 914, और ये चेंज होता है पट से, आपको विधि ने समय आपको टाइप करना पड़ेगा 7 5 6 2 8 9, ये मैंने लिख दिया, और असाइन MFA। ठीक है,
इंस्टॉल कंपेटेबल ऐप मोबाइल और डिवाइस। नहीं, इनवैलिड दिखा रहा है वो। एक मिनट, एक्चुअली वो चेंज हुआ। 3864। असाइन। एक मिनट, मे बी ये हुआ हो। वो एक्चुअली अप्लाई पहले इसमें हुआ था। हमको अकाउंट को एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा। ये बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो मैं दोबारा जा रहा हूँ। कोई कर रहा है उधर से? इसमें मैं मेरा पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। अगर ये अप्लाई हुआ है तो ये पूछेगा हमको। नहीं, अप्लाई नहीं हुआ। ओके, कोई इशू नहीं, दोबारा ट्राई करना है। एक मिनट, मैं एक्चुअली ऐप को रिव्यू करता हूँ। ये मेरा ओल्ड था शायद, इसकी वजह से दे रहा होगा एरर। किसी के पास अकाउंट नहीं है क्या? किसी ने अकाउंट क्रिएट नहीं किया? सर क्रिएटेड अकाउंट, लॉगिन हो सर। अरे तो लॉगिन हो तो वो मैं जो बोल रहा हूँ वो करो ना। अपने मोबाइल पे गूगल ऑथेंटिकेटर को इंस्टॉल करो। आपका कैसा फ्रेश अकाउंट है। हाँ सर, वो कर मेरा रहा कैसा है, ऑलरेडी मैं करते रहता हूँ, तो ये पुरानी हिस्ट्रिया है इसके अंदर। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी इधर से मेरे मोबाइल से। आप अपने मोबाइल पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को डाउनलोड करो। हाँ सर, कर रहा हूँ। ठीक है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद में ये जो है ना, ये इस पे जाना आपने। और यहाँ पर ये मल्टी फैक्टर वाला ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको ओपन करना है। तो सर डाउनलोड हो रहा है। हाँ, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। ये देखो हो गया सक्सेसफुली। क्यों हुआ था? एक्चुअली मेरा जो ऐप जो था ना, वो मेरा ओल्ड था, अपडेटेड नहीं था।
मैंने उसको रिमूव किया और मेरा अकाउंट भी चेंज हो गया था, तो मल्टीपल अकाउंट पे वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इसीलिए अब देखो MFA असाइन हो गया है मेरा अकाउंट पे। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। विदाउट MFA काम ही नहीं होता, मतलब ये तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, बट कंपनियों में आपको बोला जाएगा कि MFA अप्लाई करो, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ही अप्लाई कर देगा। अभी मैंने क्या किया, रूट पे अप्लाई किया, हम लोकल यूजर के ऊपर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कंटिन्यू। अब इसमें वो नीचे में दिख रहा है MFA। अब ये मुझे अभी फिर से ऐप ओपन करनी है। ठीक है, मैं फिर से ऐप ओपन करूंगा। जैसे ऐप ओपन करूंगा मुझे यहाँ पर एक कोड दिखेगा, तो मेरे ऐप पर एक कोड दिख रहा है 041502। ठीक है, जैसे सबमिट करूंगा मैं तभी होगा ये, तभी मुझे लॉगिन देगा। अगर मैं ये कोड सबमिट नहीं करता हूं तो लॉगिन नहीं मिलेगा। अगर मैं अभी आपको यूजर ने पासवर्ड दे भी देता हूं ना आपको, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास में ये है नहीं। ठीक है, भले आपके पास ऐप डाउनलोड करोगे, आप जनरेट कर ही नहीं सकते आप, जब तक कि मैं ये मोबाइल से उसको अलाउ नहीं करता। समझा कॉन्सेप्ट? हुआ राहुल आपका? एक्चुअली सर मैंने मोबाइल पे लॉगिन किया था। क्या? ये अमेजोन का लॉगिन। अरे नहीं, मोबाइल पे वो लॉगिन नहीं सर, हाँ समझा मैं। एक्चुअली आप मतलब वो मोबाइल से स्कैन नहीं होना था, तो अभी सिस्टम पे एक्चुअली सर मतलब देख देख के इधर में थोड़ा सा करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने मोबाइल पे अकाउंट लॉगिन किया। सिस्टम पे कर लेता हूँ सर। ऐप तो इंस्टॉल हो गया सर। ऐप इंस्टॉल हुआ है ना? हाँ अभी हाँ, हो सिस्टम गया। पे क्या करो, लॉगिन करो। हाँ सर। ठीक है, सिस्टम पे लॉगिन करो। हो सके तो अपना स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर, कर रहा हूँ। सर अपने आप अलाउ कर दीजिए। हाँ, करो। ठीक है, मतलब क्या बाकी को भी दिखेगा? यस सर। नेक्स्ट इन। क्या हो गया? नेक्स्ट इन ही होगा सर। मोबाइल पे तो अभी किया था मैंने, साइन आउट कर दिया वहाँ से। रिफ्रेश कर। हो गया? नहीं सर, रिफ्रेश किया। लिख लो फिर से। नेक्स्ट ही नहीं हो रहा सर। ठीक है, जाने दो, अभी कुछ देख तुम्हारी लेता तरफ हूँ। से भी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। चलो, बट मैंने क्या किया देखो, समझो मैंने क्या किया। यहाँ पर गया, अभी मुझे मेन अकाउंट को लगाना था, तो हम गए माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में। यहाँ जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिखा MFA। यस। ठीक है, ये दिखा MFA, यहाँ जाना है आपको। ये भी ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड है, तो इसमें क्या रहेगा, क्रिएट वाला ऑप्शन आएगा। तो उसके पहले क्या करना, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लेना, गूगल ऑथेंटिकेटर। ओके। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें वो ये करेगा, वो आपको वो दिखा देगा। जैसे अभी हमने जो प्रोसीजर की है ना, अभी वो रिकॉर्डिंग में है, मैं दोबारा दिखा नहीं सकता आपको। यस सर। राइट, तो हाँ, बट जो लोकल यूजर पे हमको अप्लाई करना है वो मैं दिखा सकता। एक मिनट, मैं यूजर पे जाता हूँ।
ये यूजर पे हम लगाकर देखते हैं इसमें ले रहा क्या सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। ये यहाँ पर मैनेज सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में ये इधर अभी मैंने खुद को लगाया ना, अब वो यूजर को लगाना पड़ेगा हमको। अभी वो यूजर के लिए अभी मेरे पास तो एक ही मोबाइल है, राइट? ओके, तो ये जो कोड है ये स्कैन करना पड़ेगा। मैं स्कैन करूं? करो। हाँ सर, कर लिया। ओके, करने के बाद एक कोड आया होगा 1048 104852। ओके, अब दूसरा कोड आया होगा। सर दूसरा नहीं है अभी, वो तो टाइमर चल रहा है। हाँ, आएगा 2943 हाँ, असाइन एम पे ये देखो हुआ। अलाउ। अभी हम लॉगिन करेंगे वो अकाउंट से। कौन से अकाउंट पे लगाया था हमने? राहुल पे। ये देखो राहुल पे लगाया था। ये तो मुझे सर आईडी भी दिखा रहा है शायद, 4650। अब हम लोग चलते हैं लॉगिन करते इससे। ये डायरेक्ट कॉपी करते नहीं, इधर पे तो है। अभी तो मेरे पास पासवर्ड भी है, राइट? ये पासवर्ड है ये वाला। इसके पहले हम डायरेक्ट लॉगिन कर पा रहे थे। यहाँ पर मैं लिखूंगा राहुल और मैं अपना पासवर्ड पेस्ट करता हूँ। ओके, साइन इन है, कर पा रहा हूँ मैं। जब तक राहुल अभी तुम मुझे कोड नहीं बताओगे तब तक के नहीं कर पाऊंगा। अभी दोबारा ऐप को ओपन करो, उसको ऐप बंद करो, दोबारा ओपन करो। 340 हाँ 340 578 578 सबमिट। ठीक है, ये हो गया लॉग। समझा क्या कंसेप्ट बाकी लोगों को कि एमएफए का क्या यूज है? बट अब क्या हो गया कि राहुल का मोबाइल फॉर्मेट हो गया या राहुल का मोबाइल गुम हो गया, राइट? तो फिर क्या, हम तो लॉगिन ही नहीं हो पाएंगे ना, हम लॉगिन ही नहीं हो पाएंगे, है या नहीं? राइट सर। हाँ, नहीं होंगे लॉगिन तो। बट मैं कौन हूँ? मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, राइट? तो मेरे पास तो राइट्स है ना। तो मैं क्या करूँगा, राहुल पे जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा और ये मैनेज इस पे रिमूव कर दूंगा। ओके, ये लो रिमूव। ठीक है, अभी अगर मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, दोबारा फिर से इसको कॉपी, क्योंकि ऐसा होगा ना, रियल सिनेरियो में ऐसा होगा कि जो यूजर है उसका मोबाइल खराब हो जाएगा या भूल जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक बार अगर आपने उसको ऐड किया, समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक बार आपने ऐड कर लिया ना मोबाइल पे तो वो दूसरे पे नहीं होगा, समझे? जब तक कि आप वहां से उसको रिमूव नहीं करते। कंफ्यूजन मत रखो, कुछ भी डाउट है अभी पूछो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपको यूजर को ही मैनेज करना पड़ता है।
इसलिए इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो हो गया लॉगिन। हाँ सर। अभी राहुल, अगर तुम अभी अपने अकाउंट को अप्लाई करना चाहोगे नहीं होगा वो वाले मोबाइल से, क्योंकि क्यों नहीं ऐप होगा? अनइंस्टॉल, क्योंकि हाँ, ऑलरेडी इसके ऐप साथ को सिंक हो अनइंस्टॉल चुका है करना ये। पड़ेगा, ऐप को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा तब होगा वो। राइट, ऑलरेडी इस आईडी के साथ ये सिंक हो चुका है। हाँ, तो मैं सिंक हो कर चुका देता। है। राइट, बराबर राइट। बराबर। हाँ, अब बट एक क्वेश्चन ऐसा है, अगर मैं खुद का ही भूल गया तो? मैं तो रूट हूँ, राइट, राइट? और मैंने अपना MFA लगा कर रखा हो गया, मैं खुद ही भूल गया तो फिर कैसे मोबाइल होगा? गुम हो मैंने गया। मेरे जिस मोबाइल पे ऐप है, ये मेरा मोबाइल ही खराब हो गया या ऐप गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अकाउंट ये रिकवरी नहीं कर सकते आप ऐसा, उसके लिए सीधा क्या ऑप्शन है? सपोर्ट। क्या? सपोर्ट। और सपोर्ट भी कैसा वो मांगेगा आपको, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या? ये नंबर। इसलिए ये नंबर को हमेशा लिख कर रखो अपने पास अलग से। जब आप सपोर्ट मांगते हो तब आपको ये नंबर मांगता है वो, ओके? ये अकाउंट नंबर उनको देना पड़ेगा, और फिर वहां से उनकी जो टीम है हमको सपोर्ट करती है अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। समझा ऑप्शन? क्लियर है ना? यस सर। ये अकाउंट सर सभी यूजर के साथ लग के आएगा शायद, क्योंकि अभी यूजर भी बना था तो राहुल @ ये अकाउंट नंबर था। कौन सा? ये तो यही अकाउंट के अंडर में बन रहा है ना सबको। राइट, राइट। हाँ, ये जो यूजर जो बन रहा है वो इस अकाउंट के अंडर बन रहा है, राइट, ठीक है? अगर हम इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हम इस पे अलाइस लगा सकते हैं। ये PSK का यूजर है ना, तो चलो PSK टेक लिख रहा हूँ, क्रिएट अलाइस। अब देखो यहाँ पर क्या आया? PSK टेक। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इनकॉग्निटो मोड पे। यहाँ देखो क्या आया? PSK टेक, यस। ठीक है? तो अभी वो जो नंबर आ रहा था वो नंबर के जगह पर उसका अलाइस आएगा। सर इसमें यूजर्स का ऐसा कुछ क्या आया? राइट, PSK टेक आया, वो नंबर नहीं आया। अगर मुझे नंबर किसी को दिखाना नहीं है, समझ लो अपना अकाउंट नंबर, तो ये अलाइस क्रिएट कर दे दो, उसका नाम डालेगा, अपना पासवर्ड डाल देगा, लॉगिन कर लेगा वो, ठीक है? बोलो राहुल, कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, ये पूछ रहा था कि इसमें ऐसा कुछ लिमिटेशन है सर यूजर का, जैसे मतलब नहीं, इसकी सर्विस लेते हैं अपन नहीं, ये फ्री सर्विस है। और एक बात हाँ रह गया था बताना, ये टोटल फ्री सर्विस है। ओके, हाँ वही पूछना था कि इसका कोई चार्जेस नहीं है और इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, अनलिमिटेड यूजर बना सकते हो। ओके, ठीक है? और अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ अलाइस, देखो तो ये नंबर वापस आ जाएगा। आगे हाँ, तो कभी भी ये नंबर शो भी नहीं करते, वो अलाइस ही बनाकर रख देते हैं, ठीक है? अब ये यूजर बने हैं, इनको डिलीट मारना है, तो यहाँ जाओ और सिंपली यूजर को सिलेक्ट कर कर डिलीट कर दो। डिलीट, सचिन नाम का यूजर है, डिलीट करना है, यस। खत्म नहीं हुआ है ये, जस्ट एक छोटा सा ऑप्शन मैंने बताया, बाकी ये सब चीजें बाकी है, मैं बताऊंगा कल। ये ग्रुप को क्लिक करो, डिलीट ग्रुप, ठीक है? यस सर। क्या इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है सर इससे लेकिन हाँ। काम कितने आसान हो रहे, मतलब सोच रहे तो जैसे सोचते तो हाँ बिल्कुल, वही तो सोचना है तुमको, तुम लोगों को बहुत आसान हो रहा है ना। कितना कॉस्ट बच रहा है। और एक बात कि ये जो है अकाउंट का यूजर है, ये कोई पीसी का यूजर नहीं है, नहीं, ये समझा ना आपको? ये हाँ, अकाउंट का यूजर है, AWS अकाउंट का यूजर, पीसी के यूजर अलग रहेंगे। ओके, तो हमने थोड़ा बेसिक देखा ये क्या है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा, हमने यूजर बनाया, हमने ग्रुप क्रिएट किया, हमने यूजर्स को एंड ग्रुप को परमिशन दी। जैसे अभी हमने ग्रुप को परमिशन दिया, वैसे इंडिविजुअल यूजर को भी परमिशन हमने अप्लाई की, ठीक है? उसके बाद में ये यूजर प्रॉपर्टीज थी, और उसके अंदर में पॉलिसीज, मतलब पॉलिसी नथिंग बट अ परमिशन। अभी हमने क्या किया, MFA को कॉन्फ़िगर किया। क्या करना है आपको, ये डबल होने वाला है,
ये मैं डबल पढ़ाऊंगा, हर बार IAM आएगा पूरे AWS के एंडिंग तक। IAM सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है, विदाउट यूजर आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। ये मैंने क्यों आपको बताया, ये ताकि आपको पता चले, क्योंकि जैसे हम लोग आगे कुछ सर्विसेज लॉन्च करेंगे वहां पर भी ये IAM का ऑप्शन आएगा, इसलिए मैंने पहले बेसिक लेवल बताया। ये मैं दोबारा बताऊंगा आपको IAM, और हम उसमें और डिस्कस करेंगे पॉलिसी एंड ऑल, और CLI बेस भी बताऊंगा इसका। तो वो चीजें बची है मैं आपको बताऊंगा, मे बी जमा तो कल के सेशन में ही करवा दूंगा, ठीक है, अदरवाइज दूसरा हम लोग करेंगे, बट वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको। तो इस लेवल पर आज के दिन खाली इतना आप कर देखो, सब लोग अकाउंट क्रिएट करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकाउंट क्रिएट करो। विदाउट अकाउंट आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यस सर। हाँ, अभी मैंने इतना ये जो इतना भी मैंने आपको करवाया ये बेसिक लेवल का, तो कैसे करोगे प्रैक्टिस? राइट, ठीक है। यस। कोई इसमें कोई डाउट है इस लेवल पर? कुछ और क्वेश्चंस आए हैं मन में अभी के, या पुराने कोई क्वेश्चन जो पुराने जो सेशंस हुए हैं उससे रिलेटेड? सर जैसे कि मतलब ऐसा डाउट था कि इसमें सर जैसे कि कोई, जैसे अभी अपने फील्ड में हो गया MCS हो गया, लिनक्स, इस पे जो अपन कहीं पे भी ज्वाइन होते हो तो उसमें जैसे सर्वर तो हमें क्रिएट नहीं करने होते, तो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, खाली मैनेज करना होता है। तो इसमें भी सर वैसा ही है, खाली सर्विसेज ही मैनेज करना है? नहीं, मैं समझा, मैं क्या बोल रहे हैं, क्या बोला तुमने? एक मिनट रुको, डायग्राम से समझते हैं, मतलब आसान होगा। हाँ, क्या बोला? जस्ट यही पूछ रहा था सर, इसमें जैसे वर्क इन्वायरमेंट या फिर काम किस टाइप का करना होगा, जैसे कि MCS लेवल पे हो गया, लिनक्स लेवल पे हो गया, कि हमें ऑलरेडी सर्वर क्रिएटेड होते हैं, खाली आप क्या करते हो, सर्वर बनाते हो पहले, है ना? हाँ, नहीं मतलब सर्वर तो ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले सर्वर बना रहता है ना। हाँ, राइट। तो सेम काम यहाँ पर भी है, हमको सर्वर बनाना है। अभी हमने बनाया कब, पढ़े कब? अभी तो मैं खाली तुमको पहला पार्ट कंसोल एक्सेस करने का यूजर पढ़ाया मैंने आपको। क्या पढ़ाया? हाँ, खाली मैंने आपको पढ़ाया कंसोल कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसमें हमने ये यूजर बनाना सीखे, IAM, ये थोड़ी पढ़ा अब तक क्या? यस सर। हमको भी यहाँ पर ये पढ़ना पड़ेगा ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ये ऐसा सर्वर कैसे बनाते हैं। मतलब ये GUI लेवल पे था सर आज जो आपने बताया? नहीं, अरे वो अलग टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको। हाँ, यूजर टॉपिक मतलब कौन सा? ये वाला कंसोल पे यूजर कैसे बनाते हैं। यस सर। ओके, मैंने इंटरनल नहीं पढ़ाया है। हाँ सर। तो जैसे राहुल का क्वेश्चन था कि सर कंपनी में हम ऐसा बनाते हैं, राइट राहुल? हाँ सर। तो ऐसा हम यहाँ पर बनाएंगे नहीं क्या? हाँ नहीं सर, वो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, वो तो सर बनाएंगे, वो तो काफी टाइम है अभी। मेरा कहने का मतलब ये था, पूछने का मतलब ये था कि जैसे कि अगर MCS लेवल बंदा है या लिनक्स लेवल बंदा है, तो हमें खाली जो भी सर्वर क्रिएट रहेंगे, बने बनाए रहेंगे, तो उसमें खाली हमें उसको मैनेज करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं। बराबर। तो इस लेवल पर, तो AWS लेवल पर अगर कोई हम कोई मतलब ज्वाइन करते हैं या काम करते हैं, तो हमें किस टाइप का काम करना होगा, ये सब क्वेश्चन था मेरा। तो आपको वहां पर भी वही काम रहेगा ना राहुल? ओके, वही तो मैनेज करना है, जो पहले से जो बने हुए जो सर्वर रहेंगे उनको मैनेज करना है। हाँ सर, ये पूछना था। सेम जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो करंटली, वही काम करना है आपको। इसलिए मैंने उस दिन, याद होगा तो मैंने बताया था ऐसे, CCNA ऐसा बोला था, CCNA प्लस AWS बोला था, MCSE प्लस AWS बोला था। इसका मीनिंग क्या है? एनवायरमेंट। और मैंने ये बोला था AWS नथिंग बट एनवायरमेंट बोला था, जस्ट एनवायरमेंट है, काम तो वही करना है। समझ लो, आपको यहाँ पर सिस्को के राउटर चाहिए ना, आप यहाँ पर लिखो जरा सिस्को, इसमें सिस्को का कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा सब। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, डिवाइसेस CCNA लेवल पे करते हैं। हाँ, बट आपको उस तरीके से नहीं करना है, इनका टेक्निक अलग है। बैकएंड में इन्होंने सब कुछ करके रखा हुआ है, आपको जस्ट जाकर, जैसे अभी ये देखो राउट 53 हम बोल रहे हैं, राउट 53 ऑलरेडी मैं आपको सर्विस पढ़ा चुका हूँ, मतलब DNS पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो वो DNS और ये DNS में कॉन्सेप्ट एक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एक है,
और कॉन्फ़िगरेशन करने का जो तरीका अलग है। Yes. देखो अभी आपको दिख जाएगा इसमें। तो हमको ये सीखना है कि इसको इस लेवल पर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। राइट। जैसे कल मैंने आपको लॉन्च कर दिखाया था सर्वर, तो आप फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या करते हो, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव लेते हो, जाते हो, इंस्टॉल करते हो, फिर लॉन्च करते हो। यहाँ पर हमने गए, ये किया, ऑलरेडी उनके पास इमेजेस थी, हमने लॉन्च कर दिया। वैसे कल के सेशन में मैं बताऊंगा आपको वो सारी चीजें, वो तो अभी हम वहाँ गए ही नहीं। देखो ये ऐसा रहता है, डीएनए दिख रहा है। तो क्रिएट होस्टेड जोन, पॉलिसीज एंड ऑल, यहाँ पर ये सब पूरा ऑप्शन दिया है। जब ये टॉपिक आएगा तो टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि डीएनएस कैसे काम करता है। थ्योरी सबकी कॉमन है, खाली कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है। गॉट इट? यस सर। ठीक है। और किसी का कोई डाउट, और किसी को कुछ पूछना है? आपको पता ही है कि अपना सिलेबस खत्म करना नहीं है, डाउट क्लियर करना है। Yes, sir. ठीक है, आगे में हम बहुत पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। और बट मैं क्या है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर लेकर जा रहा हूँ आपको। मैं चाहता था तो मैं आज ही GUI भी पढ़ा देता था आपको, ठीक है। चाहता था तो पॉलिसी राइटिंग अपने इसमें है ही नहीं, बट मुझे जितना आता है उतना मैं बता रहता, बिकॉज आपको जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आए। कंपनी में टीम होती है, टीम का सहारा लेकर आप कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये करने से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है, लॉगिन कर ये सारे चीजों को कर देखना है। और उसमें जब करोगे तो आपको आपके मन में क्या आएगा, डाउट आएगा, है ना, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। तब मुझे अगर आप पूछोगे, पर्सनली पूछो, मुझे कॉल करो, मैसेज करो, या फिर सेशन में पूछो, बराबर। वो तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। जितने भी लोग हैं, जो लोग आज क्लास अटेंड कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, अब तो उनका लुकआउट है। अगर आपको डाउट आता है तो आप डालो। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए राहुल और शशिकांत खाली बोलता है, मैंने किसी को रोका है क्या बोलने के लिए? Yes, sir. नहीं।